कोरोना से एक दिन में मजीद 15 अफराद जाँ बहक, 224 अमवात। मुल्क भर में 10,513 अफराद वायरस से मुतासर। पंजाब में 4,590, सिंध 3,373, खैबर पख्तूनख्वा 1,453 और बलूचिस्तान में 552 केसेस, 2,337 मरीज सेहतियाब। जुमेरात को 4 बजे एक हम बड़ा टेलीथॉन कर रहे हैं। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जो लोग और बहुत लोग जो मुतासर हो चुके हैं लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगाया और लॉकडाउन की वजह से जो इतने ज़्यादा लोग मुतासर हैं इस वक्त, इनके लिए हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। सबसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि कल शाम को 4 बजे से जो टेलीथॉन शुरू होगा, प्लीज़ उसमें शिरकत करें। अतियात जमा करने के लिए एहसास टेलीथॉन नशरियात। वज़ीर आज़म आज दुनिया न्यूज़ पर। खुसूसी ट्रांसमिशन का आगाज दोपहर 4 बजे से होगा। रकम तिब्बी अमले के लिए हिफाजती किट्स और कोरोना मुतासरीन की इमदाद पर खर्च होगी। अंदरून और बैरून मुल्क पाकिस्तानी भरपूर हिस्सा लें। इमरान खान। वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर का टेलीफोनिक राब्ता। कोरोना से मुताल्लिक चैलेंजेस पर बातचीत। इमरान खान ने IMF और दीगर आलमी फोरम्स पर हिमायत का शुक्रिया अदा किया। ट्रंप की पाकिस्तान को माशी ताउन और वेंटिलेटर्स फराहम करने की यकीन दहानी। सिंध में लॉकडाउन का 32वां रोज। कराची के ताजरों का सब्र जवाब देने लगा। यकुम रमजान से दुकानें खोलने का ऐलान। जेल भरो तहरीक की धमकी। सूबाई हुकूमत की इजाजत के बगैर कोई कारोबार नहीं कर सकता। इंतजामिया की वार्निंग। महदूद हैं तो महफूज हैं। पंजाब भर में लॉकडाउन। सूबे में सहरो अफ्तार के दौरान दूध दही की दुकानें ओपन। होटल और रेस्टोरेंट मुकम्मल बंद रखने का फैसला। पाबंदियों में नरमी का नया प्लान 25 अप्रैल के बाद जारी होगा। चार दिन में कोरोना मरीजों की तादाद में 40% इजाफा। खुदारा मूजी मरज को आसान न लिया जाए। डॉक्टर्स का लॉकडाउन सख्त करने का मुतालबा। मसाजिद में लोग जमा होंगे तो वायरस ज्यादा फैलेगा। मसीहाओं की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान की मेजबानी में कोरोना से मुताल्लिक साक वीडियो कॉन्फ्रेंस आज होगी। मावने खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा वफ्द की क़यादत करेंगे। वबा से नबरदाज़मा होने के लिए तजुर्बात पर तबादला ख्याल होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा। महदूद वसाइल के बावजूद कोरोना के हवाले से कारकर्दगी की तारीफ। DG ऑपरेशंस एंड प्लानिंग मेजर जनरल आसिफ महमूद की सिपा सालार को ब्रीफिंग। बरतानिया में रज़ाकारों पर कोरोना वैक्सीन का तजर्बा आज होगा। कारकर्दगी और इंसानी सेहत की हिफाजत से मुताल्लिक सही इशारे मिले तो वैक्सीन साल के आखिर तक दस्तयाब होगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंसदानों का दावा। जर्मनी में कोरोना वैक्सीन की इंसानों पर तजर्बात की इजाजत। अमरीकी हुक्काम भी टेस्ट के हामी। तैयारी में बड़े अमरीकी दवासाज इदारे का ताउन हासिल। अमरीका कोरोना के सामने बेबस। एक दिन में मजीद 2,341 हलाकतें। अब तक 47,676 अफराद जान से गए। 8 लाख से ज्यादा शहरी मुहलिक वायरस का शिकार। कई रियासतों में सूरत हाल बदस्तूर संगीन। रमजानुल मुबारक का चांद नजर आएगा या नहीं? मरकजी रोते हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार वजारत साइंस का नुमाइंदा भी इजलास में शामिल। अब 4 के बजाय 8 अफराद ऑडियो या वीडियो ग्रुप कॉल कर सकेंगे। समाजी राबतों की वेबसाइट व्हाट्सएप ने सारिफीन के लिए नई सहूलत मुतारिफ करा दी।
को आगाह करेंगे। मुल्क भर में मजीद 15 अफराद की जान जा चुकी है, जिसके बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 224 तक पहुँच गई। मरीजों की तादाद 10,513 हो गई। 2,337 अफराद सेहतयाब हुए हैं। पंजाब में 4,590, सिंध में 3,373 अफराद मुतासिर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 1,453, जबकि बलूचिस्तान में 552 अफराद मुतासर हुए हैं। मुआवनी खुसूसी बराए सेहत इस खदशे का भी इजहार कर चुके हैं कि तशवीशनाक हो सकते हैं आइंदा 3 से 4 हफ्ते। तो पाकिस्तान में कोरोना के वार बढ़ रहे हैं। 15 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। जाँ बहक अफराद की कुल तादाद 224 हो गई है, जबकि मरीजों की तादाद 10,513 हो गई है। 2,337 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। पंजाब में सबसे ज़्यादा मरीज सामने आए हैं। 4,590 अफराद जो मुतासर हैं रिपोर्ट हुए हैं। सिंध की बात की जाए तो सिंध में 3,373, खैबर पख्तूनख्वा में 1,453 और बलूचिस्तान में 552 अफराद मुतासर हैं। पंजाब हुकूमत ने रमज़ान मुबारक के दौरान सहरी के वक्त दूध और दही की दुकानें खुली रखने का ऐलान कर दिया है, जबकि होटल और रेस्टोरेंट सहरी और अफ्तार के दौरान बंद रहेंगे। मसाजिद में इबादत के बाद सनतों, तामीराती शोबे और मुसाफिरों के लिए SOPs जारी कर दिए गए। डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि कोरोना के हवाले से आने वाले 3-4 हफ्ते तशवीशनाक हो सकते हैं। घर में रहें, महफूज रहें। कोरोना से बचाव के लिए इक़दामात, कहीं नरमी कहीं सख्ती। पंजाब हुकूमत का रमजान मुबारक के दौरान सहरी के वक्त दूध, दही और ऐसी दीगर दुकानें खुली रखने का ऐलान। होटल और रेस्टोरेंट सहरी और अफ्तार के दौरान भी बंद रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इजलास के दौरान कहा कि शटर डाउन करके कारोबार करने की किसी सूरत इजाजत नहीं देंगे। नमाज और तरावीह की अदायगी के लिए 20 निकाती एलामिये पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाली इंडस्ट्रीज के खिलाफ कार्रवाई होगी। मसाजिद में इबादत के बाद सनतों, तामीराती शोबे और मुसाफिरों के लिए SOPs जारी कर दिए गए। मास्क और दस्ताने पहने जाएं। सनतों और तामीरी साइट्स पर आगाही के लिए बैनर्स आवेजा किए जाएं। हर शिफ्ट के औकातकार 8 घंटे से ज्यादा ना हो। मुसाफिर दौरान सफर मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। दूसरी तरफ सिंध में कोरोना से बचाव के लिए इकदाम जारी हैं। कराची में ताजरों के साथ पेश आने वाले वाक़े पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, कारोबारी तबका लॉकडाउन से बहुत परेशान है। उनका इख्तियार हो तो 24 घंटे कारोबार खोलने की तजवीज देंगे। कारोबारी तबका है वो बेइंतहा परेशान है और इसकी परेशानी को खत्म करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मेरे अगर उसमें हो इख्तियार में या मुझसे अगर मशावरत की जाए तो मैं कहूँगा कि आप 24 घंटे के लिए खोल दीजिए ताकि लोग रश कम हो जाए दुकानों में। डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं कि कोरोना के हवाले से आने वाले 3 से 4 हफ्ते तशवीशनाक हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, सबको एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन जारी है, लेकिन अवाम इस पर अमल दरामद करते दिखाई नहीं दे रहे और गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर निकल रहे हैं। किस शहर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, कहां पर लोग किस हद तक लॉकडाउन पर अमल दरामद कर रहे हैं, जान लेते हैं अपने नुमाइंदगान से। कराची से हमारे साथ मौजूद हैं शाहमीर खान, इस्लामाबाद से यासिम मलिक हमें अपडेट करेंगे, पेशावर की सूरत हाल से मुतालिक जाकिरुल्लाह बताएंगे, जबकि लाहौर से जाहिद आबिद हमें आगाह करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं शाहमीर खान से, जो कि कराची से हमारे साथ मौजूद है। शाहमीर, बताएगा पहले दिन से हुकूमत की जानिब से ये अपील की जाती रही कि आवाम जो है वो सब्र का मुजाहरा करें, घरों में रहें, लेकिन अब तो डॉक्टर्स ने भी कल कह दिया कि खुदारा इसको संजीदगी से लिया जाए, तो कुछ आवाम का रवैया बदला फिर? जी बिल्कुल, लॉकडाउन का 32वां रोज़ है। हुकूमत पहले दिन से शहरियों से दरख्वास्त करती हुई दिखाई दे रही है कि शहरी ख़ुद को घरों में महदूद करें, बाहर गैर ज़रूरी ना निकलें। लॉकडाउन में भी जो है हम देखते रहे कि इन 32 रोज़ के दौरान रोज़ाना नई सख्ती का जो है वो ऐलान किया गया, हिदायत दी गई, लेकिन शहरी इसको तस्लीम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस वक्त हम शाहराह फैसल में मौजूद है, जहाँ पे आप मेरा कब में देख सकते होंगे कि ट्रैफिक जो है वो रवां दवा है। गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें शहर की सड़कों पर हैं। यकीनी तौर पे हुकूमत ने पाबंदी लगाई है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर और कुछ सरकारी दफातर भी बंद है, लेकिन प्राइवेट इदारे जिनको खुलने की इजाज़त दी गई है, कुछ सनतें ऐसी हैं जिनको काम करने की इजाज़त दी गई है। SOPs पर अमल दरामद के बाद इजाज़त दी गई, लेकिन इसके बाद हम देख रहे हैं कि शहर की सड़कों पर जो है वो ट्रैफिक मामूल पर दोबारा आना शुरू होती है। शहरी जो है उनको परेशानी का सामना इस हद तक करना पड़ रहा है कि शहर की सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, लेकिन उनको दफातर जाना है, उनको अपने काम से जाना है,
जिन कारोबार से वाबस्ता हैं वहाँ जाना है। कोई ना कोई मजबूरी बताकर लोग जो है वो शहर की सड़कों पर मौजूद हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे भी सड़कों पर हैं, नाके लगाए हुए हैं, लेकिन ये नाके भी अब बेसुध साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस के एहलकार खड़े हुए हैं, ट्रैफिक पुलिस के एहलकार खड़े हुए हैं, बैरियर्स भी लगाए हुए हैं, लेकिन कहीं पे भी किसी को रोक के पूछा नहीं जा रहा है कि कौन क्यों सड़क पर निकला है, किस वजह से निकला है। 5 बजे के बाद यकीनी तौर पर इस लॉकडाउन को मज़ीद सख्त कर दिया जाता है। जगह जगह डाइवर्जन भी लगा दी जाती हैं, कारोबार जो खुले होते हैं उनको ही बंद कर दिया जाता है। लेकिन दिन भर सूरत हाल खासा तशवीशनाक और ख़तरनाक भी रहती है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भी नहीं इख्तियार कर रहे होते, सेल्फ आइसोलेशन में भी नहीं होते। काफ़ी बड़ी तादाद है शहरियों की जो कि सड़कों पर मौजूद होती है। ठीक है, शामिर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। लाहौर का रुख कर लेते हैं। जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद है। जाहिद, क्या लाहौर की सड़कें भी वही मंजर पेश कर रही हैं जो हम कराची में देख रहे हैं? क्या नाके बेसूद साबित हो रहे हैं? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि गुज़श्ता 3-4 रोज़ से जो लाहौर की सड़कों पर सूरत नज़र आ रही है वो बिल्कुल कराची जैसी होती जा रही है। और यहाँ पर भी किसी किस्म की कानून नाफज करने वाले इदारों की जानब से सख्ती नज़र नहीं आती। मुख्तलिफ शहरों पर मुख्तलिफ जगहों पर नाके लगे हुए थे जहाँ पर कानून नाफज करने वाले अदारों के अहलकार जो मौजूद होते थे, लेकिन अब वो नाके ख़त्म कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ कई कारोबार खोल दिए गए हैं, छोटी छोटी शॉप्स खोलने की इजाज़त दे दी गई है, जिसकी वजह से अब सड़कों पर जो रश है वो कई गुना ज़्यादा नज़र आ रहा है। एक तरफ अगर डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा कह रहे हैं कि आइंदा 3 से 4 हफ्ते तशवीशनाक हो सकते हैं, लेकिन सड़कों पर देखकर ऐसे लग रहा है कि सब बेहतर हो चुका है, सब अच्छा हो चुका है। और अवाम जो है वो बिल्कुल बेफिक्र होकर सड़कों पर सफ़र कर रही है। हमें यहाँ पर मोटरसाइकिल पर लोग नज़र आ रहे हैं, रिक्शों पर नज़र आ रहे हैं, गाड़ियों पर नज़र आ रहे हैं। तो ये ऐसी सूरत हाल है जिसमें हम दिखा सकते हैं कि बिल्कुल ताज़ा तरीन सूरत हाल जो फ़िरोज़पुर रोड, ये बिल्कुल करतबा चौक है जो कि मजांग की तरफ से ये ट्रैफिक आ रही है। और आप देख सकते हैं, कैमरे की आंख से दिखा सकते हैं कि किस तरह रवां दवाएँ सड़क और ट्रैफिक बिल्कुल चलती आ रही है मुसलसल। इसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ पर पहले एक नाका होता था जो कि गुज़श्ता दिनों ख़त्म कर दिया गया है। इस नाके से ये होता था कि लोगों से थोड़ा सा पूछा जाता था कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, तो लोग थोड़ा सा हेजिटेट करते थे घरों से निकलने में। लेकिन अब एक तरफ आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है, दुकानें खोली जा रही हैं, और दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि हालात तशवीशनाक हो सकते हैं। तो यकीनन एक ऐसी सूरत हाल है जिससे आवाम भी कन्फ्यूजन का शिकार है कि आया वो घर बैठे या सूरत हाल जो है वो कंफ्यूज है। यही सूरत हाल बाकी रोड्स पे भी है, नाके हटा दिए गए हैं। जाहिद आबिद आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, एक जानिब कोरोना के बिगड़ती सूरत हाल है और दिन ब दिन केसेस में इजाफा जो है वो दिखाई दे रहा है। इसी तरह जो वफाकी दारुल हुकूमत में लोग हैं अब वो उस तरह से लॉकडाउन की पाबंदी करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, बल्कि लापरवाही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह ट्रैफिक है और मामूल से ज़्यादा ट्रैफिक जो है अब वो दिखाई दे रही है। और इसी तरह जो दफ़ा 144 का नफाज किया गया है, लेकिन अब उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ज़िले इंतज़ामिया भी करवाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। नाके लगे हुए हैं लेकिन डबल सवारी पे लोग जो हैं वो भी कर रहे हैं। इसी तरह जो एक गाड़ी में 3 बंदे जो है वो सफ़र कर सकते हैं, वो अब 5 लोग बैठे हुए हैं, उनको भी कोई रोक टोक जो है वो नहीं की जा रही। जबकि गुज़िश्ता रोज़ ही इस्लामाबाद में एक जगह है शाह अल्लादिता, वहाँ को पे कोरोना केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। तकरीबन 7 के करीब लोगों में कोरोना जो है वो पॉजिटिव आया था, तो उसके बाद उसको सील किया गया। फिर कल के रोज़ ही एक F7 में मस्जिद को सील किया गया। लेकिन उसके बावजूद शहर इक़्तिदार के जो शहरी हैं वो किसी सूरत भी आप हुकूमत के साथ ताउन करने को तैयार नहीं है। तमाम बड़े तिजारती मराकज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद रखे गए हैं, लेकिन छोटी दुकानें तमाम खुल चुकी हैं और तमाम जो छोटी दुकानें हैं उन पर लोगों का रश भी खासा है। और इसी तरह से जो SOP दी गई है उसके ऊपर भी शहरी जो है वो अमल दरामद करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और ज़िले इंतज़ामिया भी अब जो SOP है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करवा रही और ना ही दुकानदारों से पूछ रही है कि जो SOP बताई गई उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है या नहीं। जी ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा यासिर। पेशावर का रुख करते हैं, जाकिरुल्लाह वहाँ पर मौजूद हैं। जाकिर, सबसे पहले तो बताया कि पेशावर में कारोबारी सरगर्मियों की क्या सूरत हाल है और लॉकडाउन पर किस हद तक अमल कर रहे हैं पेशावर के शहरी?
जी बिल्कुल, पेशावर में कारोबारी सरगर्मियाँ जारी है। जितने भी तमाम बड़े सनतें हैं उसको तो मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो आम मार्केटें हैं जहाँ पे अशिया खुरनोश की कीमत खुरनोश की सामान जो है वो यहाँ पे मिल रही है, तो वो दुकानें और मार्केटें मुकम्मल तौर पे खुली है, जहाँ पे रश भी बहुत ज़्यादा है। इस ऑफिस तो बनाई गई है कि दुकानदार अपने साथ सैनिटाइज़र वगैरह कस्टमर्स के लिए रखेंगे, लेकिन यहाँ पे उस पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। दफ़ा 144 भी नाफिस है, सड़कों पर रश बनाने पर भी पाबंदी है, 5 अफराद से ज़ायद जमा होने पर भी पाबंदी यहाँ पे लगाई गई है, लेकिन यहाँ पे लोग जो है वो एहतियाती तदाबीर नहीं अपना रहे। जिस दुकान पे देखा जाए तो 5 अफराद से ज़ायद लोग वहाँ पे जमा होते हैं, न उसमें सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जाता है और न किसी किस्म के एहतियाती तदाबीर अपनाए जा रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ़ इलाकों में कार्रवाइयाँ भी की गई है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर बाज़ारों में अगर देखा जाए तो रश बहुत ज़्यादा है। अगर कोरोना वायरस की केसेस की बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस दिन ब दिन फैलता जा रहा है। अब तक 1453 केसेस जो है वो सामने आ चुके हैं, जबकि 83 अफराद जो है वो जान की बाजी हार गए हैं। अगर पेशावर की बात की जाए तो पेशावर में भी मुसलसल केसेस में इजाफा होता जा रहा है। पेशावर में अब तक 431 केसेस जो है वो सामने आ चुके हैं, जबकि 35 से ज़ायद अफराद जो है वो पेशावर में जहाँ बहक हो गए हैं। एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाए जा रहे, इसी वजह से यहाँ पे मुसलसल केसेस में भी इजाफा होता जा रहा है। मुसलसल केसेस में इजाफा होता जा रहा है। हुकूमत पहले दिन से कह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखे, महदूद रहे, महफूज रहे, लेकिन अवाम का रवैया वही गैर संजीदा है। बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे। पेशावर से मैं ज़ाकिरुल्लाह ने अपडेट किया, यासिर मलिक ने अपडेट किया, इस्लामाबाद से, कराची से शाहमीर खान और लाहौर से जाहिद आबिद अपडेट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं गुजरावाला का, जहां पे लॉकडाउन के दौरान दफ़ा 144 और डबल सवारी की खिलाफ वर्जी का सिलसिला जारी है, जबकि नाकों से पुलिस एहलकार गायब हो गए हैं, जिसके बायस सड़कों पर शहरियों का रश बढ़ने लगा। बाजारों में भी समाजी फासलों की खिलाफ वर्जी का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं फाहद बशीर। आज देखिए, कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन का आज 31वां रोज़ है। यूँ इस लॉकडाउन को 1 माह का अरसा हो गया है। गुजरांवाला की जो तमाम मार्केटें, बाज़ार और शॉपिंग प्लाजे मुकम्मल तौर पर बंद हैं। मासवाए ऐसे कारोबार जिन्हें हुकूमत की जानिब से खोलने की इजाज़त दी गई है वो खुले हुए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए गुजरांवाला की सड़कों पर दफ़ा 144 की और डबल सवारी की, तो यहाँ आज गुजरांवाला में यूँ लग रहा है कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया है। सड़कों पर हमें ऐसा रश नजर आ रहा है जैसे आम दिनों में रश होता है। डबल सवारी भी की जा रही है। कार में 3 से 4 जो अफराद हैं वो सफर कर रहे हैं। जगह जगह जो नाके लगे हुए थे उनकी तादाद में भी कमी नजर आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। तो शहरियों के इस रवैये से यूँ लग रहा है कि जैसे जो कोरोना वायरस का जो मर्ज है वो है ही नहीं। जिले इंतजामिया और डॉक्टर्स की जानिब से शहरियों से बार बार यही कहा जा रहा है कि शहरी महदूद रहें, घरों में रहें, ताकि वो और उनके अहले खाना इस मर्ज से महफूज रह सके। जी, अहम मुलाकात से मुतालिक आपको आगाह करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर नियाज की मुलाकात हुई है। यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और अमले की जानिब से कोरोना फंड में 30 लाख का चेक दिया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की पंजाब यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और अमले के जज्बे एहसार की तारीफ। पाकिस्तानी कौम मुश्किल हालात में हर चैलेंज पर पूरा उतरी है, उस्मान बुज़दार ने इस मुलाकात में ये कहा। मज़ीद तफसीलात लियाकत अंसारी से जान लेते हैं। लियाकत, बताइएगा इस मुलाकात से मुतालिक। जी, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर नियाज अहमद ने मुलाकात की है और यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और अमले की जानिब से चीफ मिनिस्टर फंड बाय कोरोना कंट्रोल जो है उसके लिए 30 लाख रुपए का चेक दिया। इस मौका पर सूबाई वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब ने जो है यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और अमले के जज्बा एहसार की तारीफ की। उस्मान बुज़दार का कहना था कि पाकिस्तानी कौम मुश्किल हालात में भी चैलेंज पर पूरा उतरती है और आजमाइश के वक्त जरूरतमंद अफराद की मदद करने वालों को दुनिया और आखिरत दोनों जगह पर अजर मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब के इस मौके पर कहना था कि महरूम मईशत तबकात के लिए जो है मदद करना का जज्बा जो है वो काबिल तारीफ है और जो कोरोना कंट्रोल में मुखय्यर हजरात जो है इसके लिए जो फंड कायम किया गया उसमें जो अपने अतियात दे रहे हैं यकीनी तौर पर यह काबिल सताइश शामिल है और फंड की पाई जो हकदारों तक पहुंचाएंगे और सबको मिलकर दुखी इंसानियत का जो है वो दर्द को बांटना है और कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए शहरियों का घरों में रहना भी जरूरी है। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरी शहरियों से अपील है तो बिला जरूरत घर से बाहर ना रखें और समाजी फासले बरकरार रखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आपने अपडेट किया।